हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 18, 19 एंड 20 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 17 में हमने ये पढ़ा था कि एडमिशंस क्या है। अब यहाँ पे जो मैंने एक साथ में वीडियो बनाया 18, 19 और 20 का, तो इन तीनों ही सेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा एडमिशन क्या है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिशन कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 के अंतर्गत कौन कौन एडमिशन कर सकता है। तो देखिए, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। तो सेक्शन 18 ये बताता है कि किसी भी पार्टी के स्टेटमेंट एडमिशन है, मतलब एडमिशन कौन कर सकता है, जो पार्टी है वो कर सकती है। पार्टी के स्टेटमेंट एडमिशन माने जाएंगे। दूसरा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो एडमिशन कर सकेगा, तो पार्टी का कोई भी एजेंट जिसको पार्टी ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली एडमिशन करने के लिए ऑथराइज किया है, वो भी एडमिशन कर सकेगा। कोई भी एजेंट जिसे पार्टी ने ऑथराइज किया है, वो एजेंट भी एडमिशन कर सकेगा। अगला, कौन एडमिशन कर सकेगा, तो कोई भी पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट फाइल करती है, किसी की रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर कोई पार्टी जिसके ऊपर किसी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट फाइल किया जाता है, वो किसी को रिप्रेजेंटेशन में डिफेंड कर रही है। ठीक है, कोई भी ऐसी पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर में सूट में पार्टिसिपेट करती है, यदि उसके पास वो कैरेक्टर है, यदि वो ऐसी हैसियत को धारण करती है कि वो एडमिशन कर सके, तो उसके द्वारा किए गए एडमिशंस भी क्या है, उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट भी एडमिशन माने जाएंगे। अगला देखते हैं कि कौन एडमिशन कर सकता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट है, वो एडमिशन कर सकता है। जैसे कि पिता की प्रॉपर्टी जो है वो पुत्र को मिलती ही है, पिता पुत्र का उत्तराधिकारी है, और अचानक उससे रिलेटेड कोई सूट फाइल होता है, तो सब्जेक्ट मैटर में पुत्र का भी इंटरेस्ट है, तो वो भी एडमिशन कर सकता है। अगला, कौन एडमिशन कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट डिराइव्ड हुआ हो, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, अचानक उसमें किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट डिराइव्ड हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी उस केस में आकर स्टेटमेंट देगा, जिन स्टेटमेंट को एडमिशन माना जा सकता है। यहाँ पे कोर्ट बारीकी से सबकी स्टेटमेंट सुनेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा। ठीक है, सेक्शन 18 में हमने देख लिया पार्टी, पार्टी का एजेंट या कोई व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट फाइल करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट है, या ऐसा व्यक्ति जिसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट अचानक ड्राइव्ड होता है, तो वो व्यक्ति एडमिशन कर सकता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 19 में कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है। तो सेक्शन 19 बोलता है एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूफ एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट। जहां पर भी किसी व्यक्ति की स्थिति किसी पार्टी के विरुद्ध क्या वो कैरेक्टर है, उस मतलब क्या स्थिति में वो है, उसकी क्या क्या लाइबिलिटी है, जहां पे भी ये प्रूफ करना है, तो उस व्यक्ति के जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन माने जाएंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट जिसकी पोजीशन या जिसकी लायबिलिटी सूट में पार्टी के विरुद्ध हमें प्रूव करना है, तो उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए, बी की तरफ से रेंट कलेक्ट करने के लिए ए को अपॉइंट किया जाता है। ए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बी को जो भी रेंट ड्यू होगा, तो ए उसको कलेक्ट करके लाके देगा। अब क्या होता है कि आगे जाके थोड़े दिनों बाद बी ने सूट फाइल किया ए के ऊपर। क्यों फाइल किया, क्योंकि बी का ये कहना है कि सी से बी के लिए एक रेंट ड्यू था और ए ने वो रेंट कलेक्ट करके बी को नहीं दिया। यहाँ
ए अपना पॉइंट ये रखता है, ए बोलता है कि सी की तरफ से बी को कोई भी रेंट ड्यू नहीं था। अब इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, अचानक से बीच में आता है सी और सी बोलता है, सी ये एडमिट कर लेता है कि बी का रेंट ड्यू है। तो जैसे ही सी ये एडमिशन करता है, इसको एडमिशन के रूप में भी रिलेवेंट मानते हैं और ये रिलेवेंट हो जाता है ए के अगेंस्ट भी, क्योंकि ए यहाँ पे झूठ बोल रहा है ये साबित हो जाता है। तो सी, आप देख रहे हैं सी आके एडमिट कर लेता है कि नहीं नहीं बी को ड्यू है रेंट, तो ये भी एडमिशन मान लिया जाता है। अगला देखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 बताता है कि कौन एडमिशन कर सकता है। तो एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। इस सेक्शन को रेफरी सेक्शन भी कहते हैं। हो सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि रेफरी कौन सा सेक्शन है, तो हमें सेक्शन 20 आंसर लगाना है। ठीक है, कोई भी पार्टी ने किसी व्यक्ति को अगर रिफर्ड किया एक्सप्रेसली कि जाओ उससे जाके पूछो, तो वो व्यक्ति जो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है उन स्टेटमेंट को एडमिशन मान लिया जाएगा। Statement made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in the reference to a matter in disputes are admissions। इस सेक्शन को भी हम इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, अब ए ने बी को एक घोड़ा बेचा, बी ने पूछा क्या ये घोड़ा अच्छा है, तो ए ने इसका आंसर खुद नहीं दिया। ए ने बोला कि जाओ बी, आप सी के पास जाओ और सी से पूछो, यदि सी बोलेगा कि घोड़ा अच्छा है तो आप इसे एडमिशन मान लेना। मतलब सी की तरफ से जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे, क्योंकि सी को घोड़ों का नॉलेज है और सी मेरे घोड़ों के बारे में सब कुछ जानता है, वो मेरी तरफ से स्टेटमेंट एडमिशन माने जाएंगे। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे आप आए हमारे पास, आपने बोला कि ये आपकी फीस क्या है, मैंने बोला आप रिसेप्शन में जाइए, रिसेप्शन में जो भी रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं वो जो आपको बताएंगे वही मेरी फीस है। तो क्योंकि मैंने एक्सप्रेसली उस व्यक्ति को रिफर्ड किया है, उस व्यक्ति के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो एडमिशन माने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। थैंक्स।